हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, हमने संस्कृत विषय के कारक तथा विभक्ति चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति। आज सेकंड पार्ट में हम तृतीय विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति को देखेंगे। फ्रेंड्स, तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है। उदाहरण से समझेंगे, सह कुठारेण वृक्षम छिन्नति। इसका अर्थ होता है वह कुठारी से वृक्ष को काटता है। इसमें करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट उदाहरण देखेंगे, रामेण बाली हतः। राम के द्वारा बाली मारा गया। इसमें कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फ्रेंड्स, तृतीय विभक्ति को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड हैं, उनको कीवर्ड को याद रखिएगा। सह, साकम, सार्धम, समम, ये कीवर्ड को याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जिन भी सेंटेंस में ये कीवर्ड आ जाए समझ जाइएगा कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे, पुत्रेण सह आगतः पितः। पुत्र के साथ पिता आया। इसमें देखिए सह कीवर्ड आया ना, तो ये तृतीय विभक्ति है। लक्ष्मणेन समम रामः गच्छति, मतलब लक्ष्मण के साथ राम जाते हैं। इसमें भी देखिए समम शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब इसमें तृतीय विभक्ति है। और तृतीय विभक्ति की एक पहचान और है, एनांग विकारा, मतलब अंग विकार में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हस्तेन लुंजः, हाथ से लुंज। पादेन खंजः, पैर से लंगड़ा। शरीर विकार में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी तृतीय विभक्ति को पहचानने की। जैसे देखिए, इस उदाहरण में कुठारेण, रामेण, पुत्रेण, लक्ष्मेण, हस्तेन, पादेन, लास्ट में एन का साउंड हो, समझ लीजिएगा वहाँ पे तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आप पेपर में क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िएगा, फिर उसके बाद समझकर आंसर लगाइएगा। ये बहुत ही यूजफुल, ऐसे कीवर्ड बहुत ही यूजफुल होते हैं कम समय में मार्क्स गेन करने के लिए। तो आप मेरे शब्दों पे फोकस कीजिएगा। मेरा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कुठारेण, रामेण, पुत्रेण, लक्ष्मेण, हस्तेन, पादेन, इसमें देखिए सब में एन का साउंड आ रहा है हर एग्जाम्पल में। तो जिसमें एन का प्रोनाउंस हो, आप वहाँ पे प्रोनाउंस करके देखिएगा वाक्यों को, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। इसी तरह हम चतुर्थी विभक्ति को भी समझते हैं। जहाँ पे संप्रदान कारक होता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, मतलब राजा ब्राह्मण को गाय देता है। दूसरा उदाहरण, माता बालकाय फलम ददाति, माता बालक को फल देती है। इस प्रकार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे इसके कीवर्ड देखेंगे, चतुर्थी विभक्ति के कीवर्ड देखेंगे। पहचान करने की, चतुर्थी विभक्ति को पहचान करने के कुछ कीवर्ड हैं, उन पे देखिएगा, फोकस कीजिएगा। रुच, क्रोध, द्रोह, ईर्ष, असूय, स्पृह, नमः, स्वाहा, स्वस्ति, स्वधा, अलम। इन कीवर्ड का जहाँ जिस भी वाक्य में प्रयोग हो, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे सुरेशाय दुग्धम रोचते। सुरेशाय दुग्धम रोचते, मतलब सुरेश को दूध अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे रोचते, रुच मीन्स होता है अच्छा लगना या पसंद आना। तो सुरेश को दूध अच्छा लगता है, इसका यहाँ पे रोचते वर्ड प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, पिता पुत्राय क्रुध्यते। पिता पुत्र पर क्रोध करता है। देखिए यहाँ पे क्रुद्ध का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी विभक्ति। दुष्टः सज्जनाय द्रुह्यन्ति। देखिए यहाँ पे ध्रुव शब्द का प्रयोग हुआ है। रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। स्पृह का मतलब होता है चाहना। तो देखिए रमा पुष्पेभ्यः स्पृहयति, मतलब रमा फूलों की चाह करती है, इसका अर्थ होता है। स्पृह का यूज हुआ, चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे। गणेशाय नमः, बालकाय स्वस्ति, अग्नि स्वाहा, पितभ्य स्वधा, दैत्यभ्य हरि आलम। देखिए इन सभी वर्ड का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। अतः फ्रेंड्स, आप लोग की वर्ड को जरूर याद रखिएगा कि इन कीवर्ड से इस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इन कीवर्ड में आपको ये जरूर याद रखना है फ्रेंड्स। तो आपको ये एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा यदि आप कीवर्ड याद रखेंगे। कीवर्ड विभक्ति को पहचान करने में कीवर्ड का बहुत बड़ा रोल है, आप उनको याद रखिएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हमने तृतीय चतुर्थी विभक्ति देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली विभक्ति को पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू।